हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हम ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग दूसरे ब्लाउज को हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम इस ब्लाउज की जो है नाप देख लेते हैं क्या है। तो हम इस तरीके से जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है उसे हम उसके ऊपर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इस तरीके से खींच के देखेंगे इसका चेस्ट कितना है। तो इसका चेस्ट देखिए 16 इंच आ रहा है। तो हमारा चेस्ट जो है हो गया। अब हम यहाँ से ब्लाउज की लंबाई देखेंगे। तो हमें यहाँ शोल्डर पे इंची टेप को रखना है गले के पास में, और यहाँ जो हमारे आगे और पीछे के दोनों पल्ले हैं हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और खींच के देखेंगे। हल्का सा खिंचाव जरूर देना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 13 इंच लंबाई आ रही है। तो ब्लाउज की 13 इंच लंबाई हो गई और 16 इंच चेस्ट हो गया। अब हम जो है गला देखेंगे इसका कि गले की लंबाई कितनी है। तो इस तरीके से हम गला इसका देखेंगे। तो गला जो है 5.5 आ रहा है। तो अगर इस तरीके से आपको गले की लंबाई ना समझ में आए तो आप इस तरीके से गले को रखकर देख सकते हैं इंची टेप को कि गले की गहराई क्या है। तो 6.5 इंच आ रही है। तो आप इस तरीके से भी गले को निकाल सकते हैं। अब हम बैक में इसका गला देखेंगे। तो बैक में गला देखने के लिए हमारी जो लंबाई थी 13 इंच, तो यहाँ पर हम 13 इंच पे इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गले की लंबाई है वो 10 इंच की है। तो आप इस तरीके से नाप के लंबाई जो है गले की निकाल सकते हैं। और ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन हम देखेंगे तो आस्तीन हमारी 4 इंच की है। और यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से गुलाइस की देखेंगे तो गुलाइस की जो है 5.5 इंच आ रही है। बस हमें इतनी ही सारी इसकी नापें लेनी है। और अगर कमर हम देखेंगे तो कमर की नाप हम इस तरीके से हम ये बटन लगा लेंगे। इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हम कमर की जो है लंबाई देख सकते हैं 13 आ रही है। तो यानी कि इसकी 13 है तो 26 इंच है। तो बस इतनी सारी हमें जो है नापी ज़रूरी होती हैं, और बस इसी के अनुसार हम इस ब्लाउज की जो है कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। देखिए ये कपड़ा है, बस हमें इसी के हिसाब से इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को हम इस तरीके से फोर फोल्ड करेंगे। तो चेस्ट इसका था 8 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो ये हो जाएगा 9.5 इंच। इस तरीके से हम इसे लंबाई थी ब्लाउज की वो थी 13 इंच। तो इस तरीके से हम 13 इंच, तो हमें यहाँ पर 2 इंच है मार्जिन के लिए, और हम नीचे तुरपाई करेंगे उसके लिए हमें 2 इंच इसका मार्जिन के लिए हमें 2 इंच प्लस करना होगा। तो हो गया 15 इंच। और जो हम आगे वाले पल्ले में हमारी प्लेटें पड़ती हैं उसमें हमें आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच लेंगे। तो हम लंबाई के लिए कपड़ा इतना ही रखेंगे। और अब हम लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 8 इंच 2 पॉइंट। 2 पॉइंट हम इसलिए ज़्यादा कर लेते हैं, जब हम यहाँ पर आई या बटन की पट्टी जब लगाते हैं तो उसमें हमारा 2 पॉइंट कपड़ा दब जाता है। तो यहाँ पर हम 5 इंच 2 पॉइंट पर ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। और आर्म होल हम रखेंगे 5 इंच। तो ये हमारे आर्म होल हो गए। अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले का निशान हम लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर इस तरीके से। हमने आर्म जो गले का निशान है वो लगाया है, और यहाँ से हम इंची टेप को तरीके से रखें। गला था हमारा 5.5, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 6 इंच का निशान। तो देखिए हम उस तरीके से हमने जो नापा था गला, तो वहाँ पर 6.5 इंच आ रहा था। तो ऐसे भी हम इस तरीके से इंची टेप को रखकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 6.5 इंच आ रहा है। अब हम इसमें
गुलाई का निशान लगा देंगे और यहाँ हम लगाएंगे गुलाई का निशान, वो लगाएंगे हम 1.5 इंच पर और ये लगाएंगे हम 1 इंच पर। एक लगाएंगे 1.5 इंच और एक लगाएंगे 1 इंच पर। तो इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे और यहाँ से हम ये वाली गुलाई का निशान लगा देंगे। तो हमारी ये दोनों गुलाई का निशान कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, कमर थी हमारी 26 इंच, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 13 इंच, तो इस तरीके से हम 13 इंच को हाफ करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगी 6.5 इंच। 6.5 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे जो हमारे जो प्लेटें पड़ती हैं उसके लिए। तो ये हम 7.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमारे इस तरीके से लाइन हमारी सीधी हो गई है। यहाँ पर हम लगाएंगे टक्स के निशान, वो लगाएंगे हम यहाँ पर 10 इंच पर और इधर से हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। और जो यहाँ से हम ये जो प्लेट हम डालेंगे वो लगाएंगे हम 2 इंच की दूरी पर, इस तरीके से। ये प्लेट भी हम 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। इधर से हम जो हमने यहाँ पर लाइन खींची थी वही खींच ली और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी 1 इंच की प्लेट हो गई है और जो हमारी ये प्लेटें हैं वो हम लगाएंगे आधा इंच की दूरी पर। इस तरीके से। तो ये निशान हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारे शोल्डर यहाँ पर ज्वाइंट है इन्हें भी हम काट के अलग कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट है उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे और इस तरीके से हम आधा इंच में हम निशान लगाया था, इसे हम कपड़े को काट के निकाल देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम इस तरीके से इन पल्लों को अलग कर लेंगे और इस पल्ले को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने से हमारे जो निशान हैं दोनों पल्ले में बन जाते हैं। तो देखिए हमारे निशान इस वाले पल्ले में भी बन गए हैं। तो हम इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। ये हमारा देखिए इस तरीके से सारे निशान इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अब हम काटेंगे अस्तर। तो इस तरीके से हम अस्तर को काटेंगे।
इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इसके ऊपर हम जिधर हमारी बंद वाली साइड है वो उधर हम बैक वाले पल्ले को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर बैक वाले पल्ले को रख लेंगे और दूसरी तरफ हम जो है इस तरीके से फ्रंट वाले को रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट निकल आएंगे। तो हम इस तरीके से इसके ऊपर जो है मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इस कपड़े को काटेंगे। तो इसका गला जो बैक वाला था वो था इसका 10 इंच। तो हम इसमें भी इस तरीके से 10 इंच का निशान लगाएंगे और इधर हम लगाएंगे 3 इंच पर। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसमें हम इस तरीके से गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो जो हमने निशान लगाए हैं गले में, हमें अस्तर और कपड़े पर इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को हमें काट लेना है। तो हम इसे अलग कर लेंगे और फिर हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट निकल आया है। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को निकालेंगे। तो इस पर हम मार्किंग कर लेंगे। ऐसे हम निकालते हैं तो हमारा जो अस्तर है इधर उधर हिल जाता है और अगर निशान लगा लेंगे तो हमें कपड़े में काटने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले इस पर निशान ही लगा लेते हैं। तो हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर और कपड़े की दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमारा जो है आगे बनाने के काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये हमारा कपड़ा कट गया है और यहाँ पर निकलेंगी आस्तीनें। तो आस्तीनें हम जब निकालेंगे तो इसमें हमारा जॉइंट पड़ेगा। देखिए इधर हमारे जो इस तरीके से स्टोन लगे हुए हैं। तो हम काटेंगे आस्तीनें अस्तर पर। तो देखिए आस्तीनें हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे।
तो ब्लाउज का चेस्ट था 8 इंच, तो हम यहाँ पर हमारा अस्तर भी 8 इंच है। इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जो हमने चेस्ट में निशान लगाया था वही हम यहाँ पर लगाएंगे। जितना हमें चेस्ट लेना है उसी का निशान हमें आस्तीन में लेना है। और आस्तीन की जो लंबाई थी वो थी 4 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5 इंच पर निशान। 1 इंच हम जो हमारा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा उसके लिए, तो यहाँ पर भी हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया है। और ये लाइन जो हम है सीधी कर लेंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 2.5 इंच पर। तो ये हमारा 2.5 इंच पे निशान हो गया है और यहाँ पर भी हम सीधा कर लेते हैं 2.5 इंच का निशान लगा के। इस तरीके से। और यहाँ से हमने जो मार्जिन लिया था ब्लाउज में उसका निशान लगाएंगे। तो हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाए और ऊपर भी हम 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। तो हमारा जो ये वाला बीच है इसमें हम गुलाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गुलाई का निशान हम इस तरीके से लगाते हैं। ये हमारा गुलाई का निशान हो गया और आधा इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आधा इंच अंदर की तरफ निशान हो गया। जो आस्तीन की गुलाई थी वो थी 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम इस निशान से मिला देंगे। और जो मार्जिन हमने 1.5 इंच लिया था वो हम मार्जिन इस तरीके से मिला लेंगे। तो हमारी जो आस्तीन की मार्किंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो इसे हम इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे। और यहाँ हम एक सेंटर में कट लगा देंगे और जो हम ये 2 पल्ले उठाएंगे, जो हमने आधा इंच जो अंदर की तरफ निशान लगाया था उसमें हम इस तरीके से कपड़े को काट के निकाल देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आस्तीन हमारी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से और आस्तीन को खोलेंगे तो हमारी आस्तीन कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। देखिए इस तरीके से हमारी आस्तीन निकल आई है।